और भी उसमें नियम बताए कि अहमेको मयि न मयि कश्चित् नाहमन्यस्य कश्चित्। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम किसी कार्य को करने की अभिलाषा मन में रखते हैं तो हम उस कार्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और मन हमारा विचार करने लगता है कि भैया इस कार्य को करने में तो बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, इसलिए इस कार्य को अब हम नहीं कर सकते हैं। वहीं पर हम अपने मन के भाव को छोड़ देते हैं। लेकिन परीक्षित कहते हैं, महाराज, यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य करने की अभिलाषा प्रकट होती है तो उसको पूर्ण करने का भाव रखिए। ये नहीं कि अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम उस कार्य को छोड़ दें। इसलिए हमारा लक्ष्य भी प्रबल होना चाहिए। राजा परीक्षित को ज्ञात हो गया था कि जब तक हम भगवान के चरणार बिंदु में नहीं लगेंगे तब तक हमारा मन भी स्थिर नहीं हो सकता है। सुखदेव जी ने मार्गदर्शन कराया कि हे परीक्षित, बस तुम एक बार माधव की शरणागति में चले जाओ। जो संसार के प्रति तुम्हारी यह माया है, यही माया तुम्हारी दासी बनकर के तुम्हारे समक्ष खड़ी हो जाएगी और आपका मन प्रभु के चरणों में चिपक जाएगा। और ध्यान करने की भी पद्धति बताई भाई। इसलिए कह रहे हैं, सबसे पहले आसन सिद्ध होना चाहिए, उसके बाद हमारा श्वास प्रबल होना चाहिए, प्राणायाम करने की पद्धति हमारे देह में होनी चाहिए। और जब ये हो जाता है, जो जित संगो, हमारा संग भी अच्छा होना चाहिए। जीवन में यदि आपका संग अच्छा है, आपने किसी संत महात्मा का संग किया है तो उसका प्रभाव जरूर आपके जीवन में पड़ेगा। यदि आप जुआरी का संग करोगे, असर पड़ेगा। भले ही आप खेल नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो असर पड़ेगा ही जी। किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है, भले ही आपको नहीं लगा है करंट, आप उसको स्पर्श भी करोगे तो उसका असर पड़ेगा। ये संग है भाई। एक बाल्टी जल रख दीजिए, उसमें 2 बूंद दूध डाल दीजिए, आप पूरा जल जो है दूध में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में हमें संग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरचिनुतं शरण्यम्। बस एक बार हमें भगवान की चरण शरण में जाने का भाव हमारे हृदय में आना चाहिए। जो भगवान के चरण कमलों में एक बार चला जाता है, मेरे गोविंद कहते हैं, उसकी तो मैं स्वयं रक्षा कर लेता हूं। और जब भी हम भगवान की भक्ति करें तो हमारे हृदय में एक ही विचार आना चाहिए, त्वं शरणम हरि शरणम। हे प्रभु, हम आपके शरणागति बनकर के आए हैं और आपके ही चरणों का शरणागत वत्सल बनकर के हम आपका ध्यान करेंगे। उन प्रभु के उस देह का ध्यान करते हुए हमें अपने इंद्रियों को भी संयम रख करके भगवान का ध्यान हमें एकाग्रचित होकर के करना चाहिए। उसके बाद हमारे जीवन में भी 4 बातों का भी विशेष महत्व बताया गया है कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। भैया, जब हम आसन को जीत लेते हैं, अपने मन को जीत लेते हैं, फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप स्थूल रूप का हमें ध्यान करना चाहिए। अर्थात उनका ध्यान करने के बाद अपने आप भगवान की लीलाओं का अनुमोदन हम स्वयं कर सकते हैं। देखो, भगवान उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के ध्यान बताए हैं। एक परमात्मा का स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। यानी कि ये विश्व में जहां जहां तक भी हमारी दृष्टि जा रही है, जहां जहां पर भी हम देख रहे हैं, यह परमात्मा का एक स्थूल स्वरूप है।
हम जहां दृष्टि डालते हैं वहां हम सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन यह 14 जो भुवन है ब्रह्मांड अर्थात मृत्यु लोक को मिला करके भगवान ने इस पृथ्वी तल से 7 लोग ऊपर बनाए हैं और इस पृथ्वी तल से 7 लोग नीचे बनाए हैं। सुखदेव को राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव वास्तविक उस ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है उनका ध्यान करने के 2 भाव हैं, स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप। जहां पर हम विराजमान हैं इससे नीचे के 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल सातल महाताल और पाताल। और इस पृथ्वी से भी ऊपर 7 लोक हैं जिनका नाम है भू भुव स्वः मह जन तप और सत्य। ये भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है। राजा परीक्षित आज भगवान के उस दिव्य सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने जीवन में प्रभु के उस भाव को लेने लगे कि भगवान वास्तविकता आपने कितना बड़ा मार्गदर्शन हमारा कराया, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं कि इस संसार में भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण भेजे हैं। जो 4 प्रकार के वर्ण हैं वो कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन चारों वर्णों को अलग अलग कार्य भी दिया है। वेद भगवान कहते हैं ये जो 4 वर्ण हैं ये भगवान के अंग हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, परीक्षित को उपदेश देते हैं, राजन ये भगवान के अंग है। उस परमात्मा ने जगत के निमित्त हर एक जीव को जन्म दिया है और वही इस संसार का भरण पालन पोषण करने वाले हैं। भैया देखो उस परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है? सारे जगत के जो मालिक हैं, सृष्टि के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। पालन करता कौन है? भगवान नारायण। और संहार करता कौन है? भगवान देवादिदेव महादेव। 4 प्रकार के जो वर्णों को बताया, उसके बाद गोविंद कहते हैं कि राजन उस परमात्मा ने हर एक जीव की सारी व्यवस्थाएं बना रखी है। देखो जीव मां के गर्भ में रहता है, लेकिन उस मां के गर्भ में उस जीव की सारी व्यवस्था किसने कर रखी है? उस परमात्मा ने। मां जो भोजन पाती है उसका रस वह गर्भ में पल रहा जीव प्राप्त करता है। कितनी बड़ी संरचना उस भगवान की है। और जितने भी वृक्ष हैं, हर एक वृक्ष में फल इत्यादि प्राप्त करने की भी संरचना का भाव उस परमात्मा के हाथ में है। हम तो केवल माध्यम बनकर के यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम कई बार विचार करते हैं महाराज ये कार्य हमने किया, ये कार्य उसने किया। हम करने वाले कोई नहीं है महाराज। हमें उस परमात्मा ने केवल माध्यम रूप बना करके यहाँ भेजा है। इसलिए हमें गोविंद के पाद चरणों का ध्यान करते हुए इस चीज को समझ लेना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं आपको स्पष्ट करूं कि उस परमात्मा ने कैसी संरचना इस संसार की है। यानी कि बच्चा मां के गर्भ में रहता है और उसको उस गर्भ में कौन खिलाता है, कौन सारी व्यवस्था करता है? बोले परमात्मा। और उसके बाद जब जीव का जन्म हो जाता है, मेरे परमात्मा ने उसकी भी व्यवस्था की है कि जन्म लेते हुए जीव को कष्ट ना पहुंचे, इसलिए मां के स्तनों में दूध का संचार किया है। लेकिन उस जन्म लेते हुए जीव के मुखार बिंद में दांत तो है नहीं, लेकिन उस परमात्मा ने कितनी बड़ी संरचना कर रखी है। और जैसे ही दांत आते हैं उसके बाद भगवान ने संसार की व्यवस्थाओं में उसको लगा दिया। भैया तू अब अपने हाथ से अपने जीवन को व्यापन कर। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जीव मां के गर्भ से जन्म लेता है, आप्यायनी नाड़ी के द्वारा जीव मां के गर्भ से दूर होता है और उसके उपरांत भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं बताए हैं
कि प्रसूति का वायु के द्वारा जीव मां के गर्भ से बाहर आता है। सारी संरचना भगवान ने कर रखी है कि एक जीव जब मां के गर्भ में रहता है उसे किस प्रकार की संरचना भगवान ने उसके लिए की है। इसलिए राजा परीक्षित आज सब कुछ समझ गए कि हे गोविंद, वास्तविक परमात्मा ने कितनी बड़ी यह व्यवस्था की है। सुखदेव जी से निवेदन करते हैं, गुरुदेव वास्तविकता ये ज्ञान मुझे मालूम पहले होता तो मैं आज तक भगवान की भक्ति को प्राप्त कभी कर लेता। बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया और कहा, राजन हर एक जीव को भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब हम स्थूल स्वरूप का ध्यान करेंगे तो अपने आप हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव भगवान का स्थूल स्वरूप का ध्यान कैसे करना है? सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का खूब सुंदर उपदेश दिया और उसके बाद भगवान कहते हैं जब हम परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती है और इसी आत्मा का संबंध उस परमात्मा से है। हे राजन, जब आपका यह आत्मा का संबंध उस परमात्मा से जुड़ जाता है तो आप जिस कामना को प्रकट करेंगे मेरे गोविंद उस कामना को पूर्ण कर देते हैं। अब भैया कौन सी कामना करने से किस देवता का हमें ध्यान करना चाहिए? यानी कि हम जो मन की कामना प्रकट करते हैं उस कामना को पूर्ण करने के लिए हमें किस देवता का ध्यान करना चाहिए? परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं, राजन यदि आप अन्न की कामना करते हो, आपके घर में अन्नपूर्णा की कमी न हो, उसके लिए आपको अदिति मां की उपासना करनी चाहिए। और उसके बाद यदि आप अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो तो गंधर्वों की सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। यदि आप अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो देवादिदेव महादेव की हमें आराधना करनी चाहिए। और यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को मंगलकारी बनाना चाहते हो, जिस घर में नित्य क्लेश बाधाएं बनी रहती हैं उस घर को यदि आप सुखमय बनाना चाहते हो तो मां भवानी मां पार्वती की हमें उपासना करनी चाहिए। और यदि कोई कामना न हो तो भगवान गोविंद की हमें आराधना कर लेनी चाहिए कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदे त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। यदि निष्काम या सकाम भाव से भी आप किसी की भी आराधना करते हैं